कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को, टू एवरी इंडियन। दिस मोमेंट इज अ प्राउड मोमेंट। ये मैं देख रहा हूँ, सबके स्टेटस वगैरह से देखकर सब समझ में आ रहा है। लेकिन स्टेटस तो लोग खैर ऐसे भी लगा लेते हैं ना आजकल, बगैर किसी चीज़ों की गहराई को समझे हुए। तो बहुत आसान शब्दों में आज समझते हैं कि ये अचीवमेंट इतना बड़ा क्यों है और इसको इतना हमें सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए। तो क्या है ना भाई, स्पेस के हैं कुल मिला के 3 गुंडे। अब तक थे 3, अब अपन चौथे अपन तो आ ही गए। अपन ने अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। तो पहला गुंडा था भाई यूएसए, दूसरा गुंडा कौन है भाई, रशिया, और तीसरा गुंडा कौन है, चाइना। हालांकि सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, वो रशिया है। मगर ऑब्वियस ही बात है, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी कैन से कि कहीं पे भी चाइना और यूएसए अकेले किसी को आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे। फिर चौथे अब हम भी हैं यहाँ पर, जो कि अपन बोलते ही हैं, एंड वी आर क्लेमिंग दैट हम लोग एक महाशक्ति के रूप में आगे उभरेंगे उभरेंगे डेफिनेटली। और अब तो ये लगने भी लगा है, और आज इसमें एक और स्टेप हमने आगे बढ़ा लिया है। सो ये जो चल रहा है कंपटीशन, इसमें मैं आपको गुंडा शब्द इसलिए बोल रहा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका जो हर जगह अपने आप को सबसे आगे रखता ही है, उसने भी कुछ बोल दिया कि भाई मून का कमर्शियल यूज़ नहीं होगा। और ये सारी चीज़ों के ऊपर एक ट्रीटी भी साइन हुई थी कुछ 1970s में, और जिसको सब देशों ने साइन कर लिया कि भाई कोई कमर्शियल यूज़ आगे जाके भी, अगर मान लीजिए इतना आप लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर भी लिया, आगे जाके आप मून को एक्सप्लोर कर भी लोगे, तो कोई भी देश उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बात पर ना ना तो रशिया ने साइन किया था, ना चाइना ने साइन किया था, और ये कहते हुए साइन नहीं किया था उस समय कि भाई अमेरिका कौन होता है रूल्स डिसाइड करने वाले, यहाँ के तो करने की कोशिश कर ही रहे हो, साला तुम मून पे भी इतने रूल्स बनाओगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर उस समय उन्होंने साइन नहीं किया था। अभी ये चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग तो हो ही गई, बट मैं आपको यहाँ पर इसका दूसरा पहलू लेके जाना चाहता हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको इतना सेलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज जो चंद्रयान 3 है, ये होने के बाद हमने वहाँ पर अब रिसर्च करना चालू करेंगे। मतलब ये तो पहला स्टेप था। तो हम यहाँ ये देखेंगे कहीं वहाँ पर भी मून के सरफेस में गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम, यूरेनियम, और मैं क्या बोलूँ आपसे, इसके साथ साथ जैसे कि लिथियम, जो कि अभी बहुत डिमांडिंग है बिकॉज हमने अब तो व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिकल यहाँ पर यूज़ करना चालू कर दिए हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज अगर हमें वहाँ पे मिल गए, तो कहीं ना कहीं जो अर्थ पे इनकी स्कैरसिटी है और ये इतने एक्सपेंसिव हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ से माइनिंग करके इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर पानी का सदर्न पॉइंट पर, जो आपका मून है उसका सदर्न पार्ट जो है, वहाँ पर पानी की पॉसिबिलिटी यूएसए ने और रशिया ने मतलब सोचा है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये लोग कुछ अपने पहले के जो इनके मिशंस थे उनमें ये लोग कुछ सैंपल लेके गए थे, चांद की मिट्टी जिसे बोल सकते हैं, वो लेके गए थे। और वहाँ पर उन्होंने ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि वहाँ जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर अपन लोग को ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। और अपन अब सदर्न पार्ट में ही हैं, सदर्न पार्ट में ही अपना मतलब पहुँच गया है ये चंद्रयान, और उसने अभी प्रॉपरली अपना विक्रम भी वहाँ पे उतार दिया, लैंडर। सो ये एक पॉसिबिलिटी अपन लोगों को वहाँ पर दिख सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब पानी मिल जाएगा तो वहाँ पर अपन उसको तोड़कर वहाँ पर हाइड्रोजन बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन अगर बना लिया तो फिर आपको वहाँ पर एक फ्यूल स्टेशन तैयार हो जाएगा भाई। अब ये फ्यूल स्टेशन जो है वो किस काम आएगा भाई? पहला काम कि भाई जब आपको एक प्लानट से दूसरे प्लानट पर जाना है, तो मून जो है वो आपका एक हॉल्ट बन सकता है भाई, वहाँ रिजॉर्ट विजॉर्ट बना लेंगे। H2 तो मिल ही गया फ्यूल के लिए, और O2 मतलब सांस लेने के लिए बन जाएगा आपकी। और इस तरीके से अपन एक आध रिजॉर्ट विजॉर्ट भी तैयार करवा लेंगे, वहाँ पे आराम वाराम भी फरमा सकते हैं आप। और उसके बाद जो है, जो अपने एस्ट्रोनॉट्स होंगे या जो भी स्पेस टूरिस्ट होंगे, वो वहाँ पर टूरिज्म भी वहाँ पे अपन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। फ्यूल, वहाँ पे फ्यूल स्टेशन हो गया भाई कि अगर इधर से उधर तक गए मून तक, वहाँ पे अपन ने फ्यूल खर्च कर दिया, फिर वहाँ से फ्यूल लिया और फिर अपन आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा स्ट्रैटेजिक कई सारे और एडवांटेजेस अपन को मिलेंगे मून से। जैसे अपन अपने पड़ोसी मुल्क जैसे चाइना और पाकिस्तान
इन सब की गतिविधियों पे भी नज़र रख पाएंगे, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी वहाँ पर बन रही है। सो इट्स एन इनफाइनाइट ओशन यार, मतलब बहुत कुछ है। जब कोई चीज़ अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई तो वहाँ पे तो आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को देख सकते हैं। सो विद दिस मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूँगा, आपका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मीनिंगफुल लगी होगी, और आगे और भी कुछ करंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।